एक यतीम लड़की जिसके पास ना मां थी ना बाप, और एक अमीरजादा जो अपनी दौलत के नशे में चूर था। क्या खुदा की कुदरत इन दोनों की मंजिल एक कर सकती है? अलिफ नगार की पुर रौनक गलियों में जहां मस्जिदों की अजानें गूंजती थी, वहां एक लड़की की खामोश सिस्कियां भी थी जो सिर्फ उसका रब सुनता था। कहानी का आगाज एक मजबूर यतीम। अफिया की उम्र 25 साल थी। वो मासूम और नेक थी, मगर यतीमियत के साए में पली थी। उसके वलीदैन एक बुरी बीमारी में चल बेस थे और वो अपनी फूफी रजिया बीबी के घर रहती थी। रजिया बीबी निहायत सख्त मिजाज और लालची औरत थी। अल्लाह ने तुझे हमारे पास भेजा है ताकि तू हमारी खिदमत करे। यहां रहने का बदला तुझे मेहनत से देना होगा। अफिया फजार की अजान से पहले उठती थी, ठंडे पानी से वुजू करती थी और घर का सारा काम करती थी। जब उसकी बेहन शबाना नए कपड़े पहनकर मदरसा जाती तो अफिया घर में झाड़ू पोछा करती। या अल्लाह, मुझे सब्र दे जैसे तूने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को दिया था। मेरी यतीमियत को मेरे लिए आखिरात का अजर बना दे। जुल्म की नई मंजिल याजीद खान की हवेली। राजिया बीबी ने लालच में आकर अफिया को शहर के सबसे अमीर ताजिर के घर भेज दिया। अफिया, सुन ले, कल से तुझे याजीद खान की हवेली जाना है। वो शहर के सबसे नेक तजीर हैं। फूफी, इतनी बड़ी हवेली मैं वहां कैसे जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे कि मैं नौकरानी हूं? ज्यादा बकवस मत कर। तू यतीम है, तेरा कोई नहीं है। नहीं गई तो सड़क पर निकाल दूंगी। कुत्तों के साथ रह लेना। रईस का तकाब्बुर और अफिया का सब्र। हवेली में अफिया का सामना याजीद खान के छोटे बेटे रईस से हुआ, जो 25 साल का एक अय्याश और मगरूर लड़का था। उसका दिल नमाज और दीन से दूर था। अरे वाह, नई नौकरानी आ गई। क्या नाम है तेरा? तू तो बिल्कुल भूतनी लग रही है पुराने कपड़ों में। साहब, मेरा नाम अफिया है। अफिया? ये नाम तो पुरानी इस्लामी दस्तानों जैसा है, मगर तू पसीने में भीगी हुई है। जा, मेरा कमरा साफ कर, मगर पहले हाथ धो लेना, वरना मेरे शिकारी कुत्ते को एलर्जी हो जाएगी। रेस रोजाना अफिया का मजाक उड़ाता था। कभी उस पर पनी छिड़क देता तो कभी उस पर पुराना बोतल या जूता फेंक देता। साहब, बस करें, अल्लाह सब देख रहा है। ड्रामा मत कर छोटी। जा, जूता साफ कर, वरना सैलरी रोक लूंगा। दिल की तब्दीली, एक सच्चाई का खुलासा। एक दिन रईस मजाक करने के लिए अफिया के मोहल्ले गया। वहां उसने बुजुर्ग इमाम साहब से अफिया के बारे में पूछा। इमाम साहब, ये अफिया कैसी लड़की है? ये इतनी थकी हुई क्यों रहती है? बेटा रईस, वो एक मासूम यतीम है। उसकी फूफी उस पर बहुत जुल्म करती हैं। उसके सारे पैसे छीन लेती हैं और यूं से भूखा रखती है। हदीस में है कि यतीम पर जुल्म करने वाला जहन्नुमी है। यह सुनते ही रईस का दिल कांप गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने उस रात तहज्जुद की नमाज पढ़ी और रो रो कर माफी मांगी। अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैंने अफिया के साथ बहुत बुरा किया। वो यतीम है और मैं उसे सताता रहा। मैं अब सुधारना चाहता हूं। मोहब्बत और तहफ्फुज शुरू हुआ। रईस अब अफिया की मदद करने लगा। अफिया, ये ले पी ले, आज धूप बहुत तेज है। मुझे माफ कर देना जो भी बुरा किया। साहब, आप बदल गए हैं, जैसे आपको कोई हिदायत मिल गई हो। हां आफिया, तेरी वजह से मैंने तौबा कर ली है, मगर इम्तिहान अभी बाकी था। अफिया की फूफी ने उसे बहुत बुरा मारा क्योंकि उसने हवेली में ज्यादा काम किया था, मगर फूफी को पैसे कम मिले थे। रईस ने जब देखा कि अफिया का हाथ जख्मी है और वो रो रही है, तो वो बर्दाश्त ना कर सका। बीबी, आप एक यतीम पर जुल्म कर रही हैं। ये लो सारे सिक्के। आज से अफिया आजाद है और ये मेरे साथ हवेली जाएगी। एक नई जिंदगी का आगाज। रईस ने अपने बाप और भाई से बात की कि वो अफिया से निकाह करना चाहता है। शुरू में घर वाले हिचकिचाए, मगर रईस की तब्दीली देखकर सब मान गए। अफिया बिनते अब्दुल्ला, क्या आपको रईस बिन याजीद खान से निकाह कबूल है? कबूल है, इंशाअल्लाह। अफिया, अब तू मेरी जिंदगी है, मैं तेरा सहारा बनूंगा। अफिया, जो कभी एक नौकरानी थी,
अब युस हवेली की मालिका बन गई। रैस ने अय्याशी छोड़ दी और एक नेक मुसलमान बन गया। यह सब अफिया के सब्र का नतीजा था और रैस की सच्ची तौबा का नतीजा था। खुदा की कुदरत ने इन दोनों की मंजिल एक कर दी। अफिया की मासूमियत और सब्र ने रैस का दिल बदल दिया। रजिया बीबी की लालच और जुल्म का अंजाम बुरा हुआ। शबाना ने भी अपनी गलती मानी। यजीद खान ने अपने बेटे पर फख्र किया। हवेली में अब सुकून और बरकत थी। अफिया की दुआएं कबूल हुई थी। रैस की तौबा ने उसकी जिंदगी रोशन कर दी। यह कहानी बताती है कि सब्र का फल मीठा होता है और तौबा करने वाले को अल्लाह माफ कर देता है। एक यतीम लड़की और एक मगरूर अमीरजादे की कहानी, जिसमें जुल्म हार गया और नेक और सब्र जीत गया। खुदा की कुदरत कभी भी किसी को बदल सकती है। बस दिल से तौबा और सब्र की जरूरत होती है। अफिया अब खुश और इज्जत वाली जिंदगी जी रही थी। रैस एक नेक और दीनदार शोहर बन गया था। उनकी मोहब्बत अल्लाह की रजा में थी। ये कहानी सबको सब्र सिखाती है और तौबा की अहमियत बताती है। अलिफ नगार की गलियां अब भी अजान से गूंजती हैं, मगर अब अफिया की सिस्कियां खुशी में बदल चुकी हैं। एंड खुदा सबको हिदायत दे। अमीन।